मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरे रिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में थर्ड लेक्चर सिंपल लैटिस एंड एक्सरे इंटेंसिटीज़ को स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल लैटिस एंड एक्सरे इंटेंसिटीज़। We know a crystal may be regarded as a three-dimensional natural grating in which the atoms are arranged in a definite geometrical manner with flat faces and sharp edges. एक क्रिस्टल क्या है? इट इज़ ए थ्री डायमेंशनल नेचुरल ग्रेटिंग जिसमें एटम्स जो हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल मैनर में अरेंज होते हैं और इनमें फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस होती हैं। द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल्स आर क्लासिफाइड into 7 crystal systems by noting the rotational symmetry element they possess. रेगुलर रिपीटेशन होता है आइडेंटिकल यूनिट्स का और उससे क्या बन जाता है? क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। तो जो यूनिट्स रिपीट होकर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं दे आर नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल्स को हमने क्लासिफाई किया है 7 क्रिस्टल सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट। उनमें घूर्णन सममिति या रोटेशनल सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। देयर आर 14 distinct shapes which give rise to 14 distinct space lattice in 3 dimension। 3 dimension में 14 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स के से हमें 14 टाइप के स्पेस लैटिस प्राप्त होते हैं। देयर आर 14 डिस्टिंक्ट स्पेस लैटिस इन 3 डायमेंशंस। इनको हम कहते हैं ब्रेविज लैटिस। दीज आर कॉल्ड ब्रेविज लैटिस। द ब्रेविज लैटिस may be primitive unit cell, body centered or face centered unit cell। प्रिमिटिव सेल में क्रिस्टल को बनाने वाली यूनिट चाहे वो आयन हो चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो केवल क्यूब के कॉर्नर्स पर होती है। बॉडी सेंटर्ड में एक कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर पर भी होती है और फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर होने के साथ साथ फेस अपोजिट फेस के सेंटर पर भी पाई जाती है। तो द ब्रेविज लैटिस मे बी प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब द क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, दैट इज the arrangement is not 100% perfect। तो फिर क्या? the crystals are imperfect or the extent of imperfection is not known। certain assumptions has been made to calculate the intensity of x-rays। x-rays की intensity को calculate करने के लिए we have to assume certain assumptions। कुछ एजम्पशंस करी जाती हैं एक्स रेज की इंटेंसिटी को, तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए, की गणना करने के लिए। ए मोज़ेक क्रिस्टल विच इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल परफेक्ट क्रिस्टलाइन यूनिट्स inclined at small angles to each other is postulated। It is postulated that we have a mosaic crystal which is made up of a number of small perfect crystalline units inclined at small angles to each other। हमने क्या assumption किया, क्या postulate किया कि बहुत सारी परफेक्ट क्रिस्टलीय इकाइयाँ हैं, क्रिस्टलाइन यूनिट हैं जो एक दूसरे पर स्मॉल एंगल पर इंक्लाइंड हैं या झुकी हुई हैं। ऐसा हमने
माना। अब फ्रॉम द फेस ऑफ ईच क्रिस्टल द रिफ्लेक्शंस चेंजेस ओवर ए स्मॉल एंगल। क्योंकि ये छोटे सूक्ष्म अंतर वाले एंगल्स पर इंक्लाइंड हैं, इसलिए हर फेस से क्रिस्टल के जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो एक छोटे एंगल से चेंज होगा। फ्रॉम द फेस ऑफ सच क्रिस्टल द रिफ्लेक्शन चेंज ओवर ए स्मॉल एंगल्स। इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द total amount of reflected radiation by turning the crystal through a small angle in the region of reflection। जिस रीजन में रिफ्लेक्शन हो रहा है उस रीजन में क्रिस्टल को टर्न करके, छोटे एंगल से टर्न करके हम टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन को मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल to measure the total amount of reflected radiation। total amount of reflected radiation को हम measure कर सकते हैं। कैसे? by turning the crystal through a small range in the region of reflection। जिस क्षेत्र में रिफ्लेक्शन हो रहा है उस क्षेत्र में क्रिस्टल को छोटे एंगल से टर्न करके। द इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन मतलब टोटल रिफ्लेक्शन, इसको हम कहेंगे कैपिटल आर, इज कंसिडर्ड एज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम। ये जो है वो मेज़र है किसका? इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम। टोटल बीम जो रिफ्लेक्टेड हुई उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट क्या है? कैपिटल आर, दैट इज इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन। आर क्या है? टोटल रिफ्लेक्शन है, इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन, जो कि किसका सूचक है? इट इज़ द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम। अब वी हैव एन इक्वेशन आर इज इक्वल टू कैपिटल ई ओमेगा अपॉन आई। आर आप जानते हैं इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन। ई इज द टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी, कुल रिफ्लेक्टेड ऊर्जा। I is the total incident radiation falling on the crystal face per cc। I है आपतित होने वाले कुल रेडिएशन जो कि क्रिस्टल फेस के 1 cc पर आपतित हो रहा है या 1 cc पर फॉल हो रहा है। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ क्रिस्टल फेस पर cc। ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, एक समान एंगुलर वेलोसिटी घूर्णन की यूनिफॉर्म एक समान कोणीय वेग। ओमेगा तो कोणीय वेग है ना, घूर्णन हो रहा है छोटे एंगल पर, तो वो घूर्णन जो लगातार हो रहा है एक घूर्णन वेग से, उस घूर्णन वेग को हम कहेंगे ओमेगा। ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। नाउ कैपिटल आर इज इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन ऑन HKL plane। Suppose we consider a plane like 100, 010, 200, and the plane is represented by HKL of a crystal for a glancing angle theta. Glancing angle, the angle at which the X-ray is incident over the crystal face. क्रिस्टल फलक पर, क्रिस्टल फेस पर जिस कोण पर एक्स-रे आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल या थीटा। इस थीटा को इज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एम्पलीट्यूड फैक्टर FHKL। सी देयर इज ए न्यू टर्म, एक नया टर्म है हमारे पास
स्ट्रक्चरल एम्पलीट्यूड फैक्टर, या हम इसको स्ट्रक्चर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर फैक्टर. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? FHKL. तो ये जो है हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर फैक्टर या स्ट्रक्चर एम्पलीट्यूड फैक्टर. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन क्रिस्टल. तो क्या हमने देखा? द आर इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन on HKL plane of a crystal for a glancing angle theta is given in terms of the structure amplitude factor FHKL. तो क्या हुआ? RHKL is integrated reflection is equal to n square. It is an important equation. N square e to the power 4 upon m square c to the power 4 multiplied by FHKL का स्क्वायर इंटू लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन स्क्वायर थीटा p. This is the total integrated reflection on a plane for which a glancing angle is theta. अब इस इक्वेशन में m is the mass of the atom, c is the velocity of light, e is electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and number of unit lattice पर cc of crystal. एक cc क्रिस्टल में कितने यूनिट लैटिस हैं? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ स्ट्रक्चर. it is mu. Sometimes we also write h in place of mu. Mu is absorption coefficient of the rays in the material of the crystal. क्रिस्टल मटेरियल में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है किसके लिए? एक्स रेज के लिए. म्यू, नॉट एच, इट इज म्यू. इसको आप रेक्टिफाई कर लें. म्यू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द रेज इन द मटेरियल ऑफ द क्रिस्टल. पी को हम कहते हैं पोलराइजेशन फैक्टर. पी इज द पोलराइजेशन फैक्टर. वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन फैक्टर is come to be 1 plus cos square 2 theta divided by 2. तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos square 2 theta divided by 2. P is known as polarization factor. अब इस इक्वेशन में जो टर्म है FHKL इसका स्क्वायर, तो FHKL को हम कहते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर. स्ट्रक्चर एम्पलीट्यूड फैक्टर है ये, एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज स्ट्रक्चरल फैक्टर. स्ट्रक्चर फैक्टर प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे रिफ्लेक्शन इज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर फैक्टर्स. इस इंटेंसिटी को मेज़र करके, दैट इज़ इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन को मेज़र करके, RHKL को मेज़र करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं? FHKL, दैट इज़ स्ट्रक्चर फैक्टर. और दिस स्ट्रक्चर फैक्टर इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर या in determining the structure of a
given crystal. The crystal to be investigated and a standard crystals are alternately exposed to X-ray beam for identical period of time and spectra is recorded on the same moving film. हम क्या करते हैं, जिस क्रिस्टल की स्टडी करनी है उस क्रिस्टल को और एक स्टैंडर्ड क्रिस्टल को अल्टरनेट रूप में एक एक करके सेम इंटेंसिटी की एक्सरे बीम को एक्सपोज करते हैं आइडेंटिकल टाइम के लिए, एक समान समय के लिए, और दोनों ही केस में सेम मूविंग फिल्म से स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए जाते हैं. मतलब जिस क्रिस्टल की इनका इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए भी और स्टैंडर्ड क्रिस्टल के लिए भी. तो दोनों में ब्लैकनिंग मिलेगी, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा. उसको हम कंपेयर करके RH यानी इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन, टोटल इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको इक्वेशन में रखकर हम FHKL यानी स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो द क्रिस्टल टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड स्टैंडर्ड क्रिस्टल are alternately exposed to X-ray beam for identical period of time and spectrum is recorded on the same moving film. The blackening so produced on the photographic plate is then compared by photometric examination. जो डिफ्रैक्टेड पैटर्न हमको मिलेगा दोनों के लिए, जो ब्लैकनिंग होगी उसको हम कंपेयर करके गिवन क्रिस्टल के लिए स्ट्रक्चर फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किस तरीके से संबंधित है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी फर्दर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर फैक्टर and its relation to electron density. That's all for today. Thank you.